Start with the name of Allah who is most beneficial and merciful. लेक्चर नंबर 42 का हिस्सा होगा आज फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसमें हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। फंगस लाइक प्रोटिस्ट को फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन प्रोटिस्ट की कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जो फंजाई के साथ हैं और कुछ ऐसी हैं जो डिससिमिलरिटीज़ हैं, यानी फंजाई के साथ कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स इनकी मैच नहीं करती। पहले अगर हम बात करते हैं कि फंगस लाइक करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। एक तो इनकी जो बॉडी है ये हाइफी की बनी हुई है, फंगस की बॉडी भी हाइफी की बनी हुई। दूसरा, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, तो इनकी ये दो बातें फंजाई के साथ मैच करती हैं, लेकिन डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। डिससिमिलैरिटीज़ विद फंजाई। तो डिससिमिलैरिटीज़ क्या है इनकी? डिससिमिलैरिटीज़ ये हैं कि इनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है। दूसरा, इनके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। दे हैव सेंट्रियोल वेयर एज फंजाई लैक सेंट्रियोल, सो दैट्स वाई दे आर लाइक फंजाई बट दे आर नॉट ट्रू फंजाई। पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसमें दो एग्जांपल्स हैं। तो पहले बात होगी स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स की फीडिंग स्टेजेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जिस तरह आप इनवर्टिब्रेट्स में स्टेजेस पढ़ते रहे हैं, आप सिलेंट्रेट्स में पढ़ते रहे स्टेजेस हैं, उसमें ज़ॉइड्स पढ़ते रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप मेटामॉर्फोसिस की बात करें, उसमें स्टेजेस हैं, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, देन अडल्ट है, इस तरह इनकी भी स्टेजेस हैं। तो जो फीडिंग स्टेज है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम। इसका साइज बताया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 फीट इन लेंथ होता है ये, इन डायमीटर, 1 फीट इन डायमीटर। और ये इसका हैबिटेट है। हैबिटेट क्या है? इट फाउंड एट द डिकेइंग logs, leaf litter, moist surface, एटसेट्रा, ऐसी जगह पे ये पाया जाता है। इसकी न्यूट्रिशन क्या है? ये क्या चीज़ खाता है? तो न्यूट्रिशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है, when it creeps it ingests yeast, spores, bacteria, etc. Now reproduction. जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, when the conditions are unfavorable, it form spores, ये स्पोर बनाता है in the structure called sporangia। ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर ये बनेंगे स्पोर्स। जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है,
एट द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन के आने पे ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। These स्पोर्स जर्मिनेट, और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं दे फॉर्म, अब 2-3 नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं दे फॉर्म बाई फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला वाले, या अमीबॉइड, अमीबा की तरह, एंड स्वार्म सेल्स, या तो ये बनाएंगे बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स, या ये अमीबॉइड सेल्स, या ये स्वार्म सेल्स, और इन्हीं से बनेगा अब जाइगोट। तो ये तसलसल ज़रा ज़हन में रखिएगा, स्पोर्स बने जब कंडीशंस अनफेवरेबल थी, लेकिन स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने के बाद जर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए उसको फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, इसलिए स्पोर जर्मिनेट नहीं करेगा, वेट करेगा कंडीशंस के फेवरेबल होने का। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल देन दी स्पोर जर्मिनेट, जब ये जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो पहले या तो इनसे स्वार्म सेल्स बनेंगे, या इनसे बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स बनेंगे, या इनसे अमीबॉइड सेल्स बनेंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, ये नाम इसलिए इसको दिए गए हैं। अमीबॉइड क्योंकि अमीबा की शक्ल के हो सकते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड क्योंकि इसके साथ 2 फ्लैजिला हो सकते हैं, स्वार्म सेल्स हो सकते हैं, ये भी इनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ये नाम दिया गया। सो बहरहाल जौन से भी सेल्स बनेंगे, ये सेल्स फर्दर ग्रो करेंगे आगे, देन ये यूनाइट करेंगे और इससे अब जाइगोट बनेगा, ये डिप्लॉयड होगा, ये जाइगोट देन आगे फर्दर अडल्ट ऑर्गेनिज्म को तरतीब देगा। इंपॉर्टेंस, ये इसमें जो प्लाज्मोडियम है इसको बोलते हैं साइंटिफिकली फाइसेरम पॉलीसेफलम। ये यूज़ होता है रिसर्च में। अगर रिसर्च में हम इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ को समझना चाहते हैं, तो हम इस पे रिसर्च कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन यानी डेवलपमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट एटसेट्रा। इफ एनीवन वांट्स टू स्टडी दीज फिनोमिनन, ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, तो ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पढ़ के, जिसको हम देख के, जिसके अंदर हम स्टडी करके हम इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप 9th-10th के अंदर राना टाइग्रीना यानी फ्रॉग की डायसेक्शन करते हैं, उसके ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इंसान के ऑर्गन्स किस तरह और किस तरह से काम करते हैं। सो इस तरह ये भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। 1 मिनट देंगे आप, मैं पानी पी लूँ। शुक्रिया जी। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है दूसरी, और वो है वाटर मोल्ड्स की। इसमें भी वही बातें, हाउ दे शो सिमिलैरिटीज विद द फंजाई, यही 2 बातें जो इनमें आपने पढ़ी थी ओवरऑल, और हाउ दे शो डिससिमिलैरिटीज विद द फंजाई, तो यही 2 आ जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल दी आपने आपकी बुक ने, और वो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, और ये पैथोजन है पोटैटो का। इसके बारे में कहा जाता है इसने आयरिश यानी आयरलैंड पोटैटो फेमाइन काज किया था। यानी आयरलैंड के अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी ही पानी हर तरफ हो गया, खेत में हो गया,
जितना पानी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होगा, ये वाटर मोल्ड्स उतने ज़्यादा ग्रो करेंगे, इनको ग्रो करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो जितना रेनी सीज़न ज़्यादा आएगा तो इनकी ग्रोथ भी आगे ज़्यादा होगी। इन्होंने पोटैटो के ऊपर अटैक कर दिया, पोटैटो प्लांट गलना सड़ना शुरू हो गए। ज़मीन में जो किसानों ने पोटैटो ट्यूबर्स ग्रो करवाए थे वो डिके के प्रोसेस का शिकार होना शुरू हो गए। यूँ जो ईल्ड थी, जो आउटपुट थी पोटैटो की उस टाइम पे वो बहुत कम आई, और पोटैटो उनकी फेवरेट या आप कह लें मेन डाइट थी, जो हर गरीब और अमीर की एक्सेस में थी। जिस तरह हमारे यहाँ वीट हमारी मेन डाइट है, अमीर है गरीब है हर तरह का, यानी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह से आयरलैंड के अंदर ये पोटैटो है। पोटैटो कम हो गए, लोग भूख से मरना शुरू हो गए। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ से इवन माइग्रेट कर गए यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन आ गया, कहत आ गया, खुराक नहीं थी, लोग भूख से मर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने उस जगह से माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं कैसे इसने पोटैटो के जो खेत थे उसका खाना ख़राब किया। पोटैटो के प्लांट की पहले बात करते हैं। पोटैटो का जो प्लांट है अगर उसको हम देखें, ये उसकी सरफेस है। लेट्स सपोज ये है सॉइल सरफेस। पोटैटो का जो प्लांट होता है ना, उसके लीव्स बाहर होते हैं। लेट्स सपोज ये लीव्स हैं, ये लीव्स आपको बाहर नज़र आएंगे, लेकिन पोटैटो लगा हुआ ज़मीन के अंदर है। ये है, ये लेट्स सपोज ये है पोटैटो और ये है लीफ। इसने अटैक किया इस पे, लीफ पे, लीफ को इसने डैमेज किया, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस को इसने रोका। अब अंडरस्टूड सी बात है, ये लीफ है, अगर इनमें फोटोसिंथेसिस ना हो तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज से ही बनता है, तो स्टार्च मतलब ग्लूकोज से स्टार्च कन्वर्ट नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगा। जब स्टार्च नहीं बनेगा तो पोटैटो में स्टार्च कहाँ से आएगा? इसमें मेन इंग्रेडिएंट पोटैटो में स्टार्च ही होता है। पूरा जो यानी पोटैटो ट्यूबर मेन जो कंपोनेंट रखता है दैट इज अ स्टार्च दैट इज फाउंड फ्रॉम द ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज। सो नो ग्लूकोज, नो कन्वर्जन इनटू स्टार्च, नो स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन द पोटैटो। अल्टीमेटली दिस पोटैटो ट्यूबर विल स्टार्ट टू डिके अंडरग्राउंड, ज़मीन में गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। किसान साहब जब ज़मीन में पोटैटो तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा या गला सड़ा मिलेगा जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। इस तरह इसने प्लांट के लीफ पे अटैक किया दरअसल, और वहाँ से इसने पोटैटो की ग्रोथ को रोका और पोटैटो के डिकेइंग प्रोसेस का बायस बना। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, ये है लीफ की एपिडर्मिस। अगर लीफ की एपिडर्मिस की बात करें तो इसमें गार्ड सेल भी होते हैं। ये यहाँ पे लेट्स सपोज ये हैं गार्ड सेल्स, और इसके अंदर ये हैं मीजोफिल सेल्स। ये हैं मीजोफिल सेल्स। ज़ाहिरी बात है लीफ के अंदर ये मीजोफिल सेल्स वो मेन सेल्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। अब ये क्या करता है, ये अपने हाइफी को, ये हाइफी है, ये किसका हाइफी है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टान वाटर मोल्ड है, ये इसका हाइफी। ये हाइफी इसका इसमें पेनिट्रेट करेगा, सारे लीफ में पेनिट्रेट कर रहा है। ये जो हाइफी है लीफ के अंदर, ये मौत का पैगाम है इन लीफ के लिए और इन पोटैटो के लिए। जबकि ये बाहर वाला जो रीजन है, यहाँ से ये बनाएगा स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। अब ये दो काम कर रहे हैं। वो दो काम क्या है? पहला, एक तो ये लीफ के अंदर अपने हाइफी को पेनिट्रेट कर रहे हैं। लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च स्टोर नहीं होगा। एक, खाना ख़राब करेगा वहाँ से पोटैटो का, उनके लीफ का। दूसरा, अपनी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करेगा।
ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनाएगा, ये स्पोर्स हैं, यहाँ से ये स्पोरेंजिया बस्ट करेगा, ये स्पोर्स खेत में कहीं और जाके गिरेंगे, वहाँ पे भी नए हाइफी बनेंगे, नए पोटैटो प्लांट के ऊपर ये अटैक करेंगे, उसको उड़ाएगा, वहाँ से फिर स्पोरेंजिया बना के स्पोर्स बना के फिर वहाँ से बाहर निकालेगा। यूँ ये फैलता भी जाएगा और इस अफेक्ट को आगे ट्रांसफ़र भी करता जाएगा और खेत पोटैटो के उड़ाता जाएगा, और ऐसा ही हुआ। दैट वाज द काज ऑफ द पोटैटो फेमाइन इन आयरलैंड ऑलमोस्ट इन 1980s। दिस इज़ ऑल अबाउट द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।